सो गाइज मिरर बुक से एक सेट और आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं सेट नंबर 84 पर। और साथ ही साथ खुशी की बात यह भी है कि आप लोग पहुंच चुके हैं 1998 के सेट पर। ये बुक मैंने आपकी 1984 या 85 से स्टार्ट की थी और आज हम लोग पहुंच चुके हैं सेट नंबर 1988 पर। यानी कि लगभग 13-14 साल के प्रैक्टिस सेट मैं आपको अब तक करा चुका हूँ। सेट नंबर 84 आपका चल रहा है गाइज। कह रहा है कि आई विद माई फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन रिजाइड्स इन अ विलेज नियर पूना। बहुत सुंदर सेंटेंस, बेवकूफ़ बनाने का बहुत ही बड़ा सेंटेंस दिया उसने गाइस। मैं ये मानता हूँ कि इस सेंटेंस में वो अच्छे बच्चे बेवकूफ़ बन सकते हैं जो काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अपने आप को अंग्रेजी के धुरंधर समझते हैं। कह रहा है कि आई विद माई फैमिली। हमने आपको बताया है कि जब सेंटेंस आपका विद, टुगेदर विद, अलोंग विद आदि वर्ड से जुड़ेगा तो वर्ब आपकी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, आई के हिसाब से। अब यहाँ पे आई की अब तक वर्ब नहीं आई है, बस आप इस बात का ध्यान रखें, कहाँ आई है सब भूल जाओ, अभी तक इसकी वर्ब नहीं आई है। आई विद माई फैमिली इसे कट करो। विच कंसिस्ट इसे भी कट करो। ऑफ माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन इसे भी कट करो। अब आगे जाके वर्ब आई आपकी यहाँ दूर, रिजाइड्स, जो कि गलत है गाइस। आई के साथ कभी भी ऐसे आई एस नहीं आया करता है। आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। आई के साथ सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं गाइस, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस याद करवा रखा है, आप याद रखो आई लव यू और बस। ये तो सबको याद ही होगा, ये क्या मैंने याद करा रखा है, तो आपको याद ही था भाई, मैंने तो आपको सिर्फ रिवाइज कराया इसको। तो आई लव यू में कभी भी आपने आई लव्स यू नहीं बोला होगा, बस ये सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है याद रखने के लिए कि आई के साथ ऐसे आई एस आएगा या नहीं। दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स दैट इज़ रथ रीडिंग। दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स। गाइस यहाँ पे ये बात सत्य है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब पिछले वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। लेकिन गाइस अगर सेंटेंस में ओनली लगा हो तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर ही वर्ब आएगी, फिर प्लूरल वर्ब आपकी नहीं आ सकती, ये भी ध्यान रखना। फिर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। यहाँ इस सेंटेंस में ओनली आपका लगा हुआ था इसलिए आपको दैट इज़ ठीक है, ये सेंटेंस आपका हुआ नो एरर, इसमें नहीं है कोई भी आपकी एरर। आगे बढ़िए गाइस। कह रहे हैं कि एज अ बॉय ही हैज़ नेवर बीन टू स्कूल एंड देयरफॉर ही हैड नो कैपेसिटी टू रीड एंड राइट। एज अ बॉय he has never been to school and therefore he had no capacity to read and write। गाइस यहाँ सेंटेंस शुरुआत में पता चला कि हैज़ से सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, जबकि सी वाले पार्ट में हैड लगा कर सेंटेंस को पास्ट में चला दिया। आपको यहाँ से ये सी का हैड हटाना होगा और सेंटेंस को हैज़ ही लगाना होगा, तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट में चलेगा। यानी कि इस सेंटेंस के आपके हो गई है सी पार्ट में एरर। नो द टेम्पल इज़ एज ब्यूटीफुल एज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल इन साउथ इंडिया। गाइज ये मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान पढ़ाया था कि जब भी सेंटेंस के शुरू में नो अदर आ जाए तो बीच यहाँ पे सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आनी है। पहली बात तो यही है, बीच में आपका एज या सो एज में से कोई भी एक, साथ में पॉजिटिव डिग्री आनी है। जहाँ पे दिया गया है नो अदर टेम्पल सिंगुलर नाउन, इज़ सिंगुलर वर्ब, इज़ एज ब्यूटीफुल एज, ये भी ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, इस सेंटेंस कंप्लीटली आपका कहलाएगा नो एरर, बिल्कुल गाइस। सेंटेंस नंबर 5 देखेगा। सेंटेंस नंबर 5 में कह रहा है कि ही बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ही बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, गोपाल वॉज चूजन टू पार्टिसिपेट इन द कंपटिशन। तो क्लास में बेस्ट स्टूडेंट चूजन किए जाने के बाद में गोपाल को जो है पार्टिसिपेट करना पड़ा कंपटीशन में। सो गाइज यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस आपका पार्टिसिपल से शुरू होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल से, तो आपको ये देखना है कि दोनों काम को करने वाले व्यक्ति एक ही हैं या अलग अलग हैं। बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास इन द क्लास, गोपाल वॉज चूजन टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। ये जो स्टूडेंट बेस्ट चुना गया है वो गोपाल ही है, दोनों काम को करने वाला एक ही व्यक्ति है। यहाँ इससे पहले आपका सब्जेक्ट नहीं आएगा। अगर दोनों काम को करने वाला एक ही व्यक्ति हो, जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, सिर्फ सुनिएगा आप उसको। हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क, हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क,
हैविंग कंप्लीटेड हर होमवर्क, जो भी आप सुन रहे हो, फिनिश या कंप्लीटेड, शी वेंट टू नेहरू मार्केट। सो गाइज यहाँ पे काम भी उसने फिनिश किया जो नेहरू मार्केट गई है, इसलिए सेंटेंस आपका एक करेक्ट है। इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी आपकी एरर। यस गाइज, तो ये सेंटेंस भी आपका हो जाएगा इसका ए पार्ट में एरर, क्योंकि यहाँ पे दोनों काम को करने वाला एक ही व्यक्ति है। ए पार्ट में ही का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तो गाइज इस सेट में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन पर अगर मैं सेट को ख़त्म करता हूँ तो ये हो जाएगा आपके साथ अन्याय, क्योंकि बहुत छोटी सी वीडियो हो जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि इसके साथ एक सेट आपका और कनेक्ट कर दूँ, सेट नंबर आपका 86। सो गाइज चलते हैं सेट नंबर 86 पर। ये आ गया है सामने आपके 86, जो कि आपका BSRB चेन्नई PO के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है गाइज। PO मतलब एक लेवल होता है गाइज, इसको आप समझते हैं बहुत अच्छे से। 86 नहीं गाइज, 85 मैं भी चाहूँगा, बहुत अच्छा लेवल है PO का। कह रहा है कि विजिटिंग ट्राइबल्स एंड टॉक टू देम आर द एक्टिविटीज विच ऑल ऑफ अस एंजॉय। विजिटिंग ट्राइबल्स यानी कि आपकी शुरुआती हुई है सेंटेंस की जीरंड से, एंड टॉक, अरे कैसे वैसे बात कर रहे हो भाई, जब एंड से पहले वाला जीरंड है तो एंड के बाद वाला भी जीरंड होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे टॉक की जगह आपको टॉकिंग करना था, तो आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा आपका सेंटेंस रॉन्ग रहेगा। मैंने आपको ये बात एक बार नहीं कई बार बताई हुई है कि एंड, बट, और कि दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन करेक्ट रहता है। अगर इधर जीरंड है तो इधर भी जीरंड आएगा, इधर इन्फिनेटिव है तो इन पर भी इन्फिनेटिव आएगी। जैसा फॉर्मेशन इधर रहेगा सेंटेंस का, वही फॉर्मेशन आपका इधर भी रहना चाहिए, बस इन 3 कंजक्शन के लिए ही, और बाकी सबको कोई टेंशन नहीं है। तो यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में शुरू में होगी आपके एरर। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इफ पीपल गेट रिकरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग दे वुड बेटर प्रिपेयर फॉर इट। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका चल रहा है इफ वाला कंडीशनल। इफ पीपल गेट रिकरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग दे वुड बेटर प्रिपेयर फॉर इट। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में मन तो कर रहा होगा आपका भी कि वुड की जगह विल लगा दूँ, मेरा भी कर रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बेटर को देखते हुए मुझे यहाँ से हार माननी पड़ी। इस गाइस बेटर जो कि आपकी डिग्री है, डिग्री के बाद अगर मुझे कभी मॉडल वर्ब लगानी हो तो मैं पास्ट की लगाता हूँ, तो वुड ही लगाना होगा, यानी कि इस सेंटेंस आपका हुआ करेक्ट। इस सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर। अगर यहाँ पे बेटर ना होता तो मुझे विल लगाना पड़ता, ये मेरी मजबूरी बन जाती, लेकिन अभी बेटर की वजह से वुड मेरा सही है, विल यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। इस सेंटेंस के नहीं है किसी पार्ट में एरर। अगर मैं बात करूँ एरर की तो ये सेंटेंस आपका एरर लेस है। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा ई करेक्ट। द राइटिंग ऑन द पेपर वॉज टू फेंट दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू बी श्योर दैट इट वॉज डैश वट इट वॉज। सो गाइज यहाँ पे द राइटिंग ऑन द पेपर वॉज टू फेंट, मैंने आपको टू का एक फंक्शन बताया गया है, और टू को हटाकर लगाते हैं सो, इस वाले को हटाकर लगाते हैं दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये सब बताया है। तो गाइज मैंने आपको बताया भी था कि आपको ये एग्जाम में बहुत एरर दे सकता है, इसके साथ ये और इसके साथ ये लगा करके। यहाँ इस सेंटेंस में इसने यही किया गाइज, टू के साथ में दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा करके आपको मिस्टेक देने की कोशिश की गई है। आपको होना होगा सावधान। अब सावधान किस तरह होंगे? अब यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो इस टू को हटा करके आप यहाँ पे सो लगा दें, या फिर इस वाले को हटा करके आप यहाँ पे टू लगा दें। गाइज इतना काम करेंगे आप तो ये असंभव है, आप सब्जेक्ट भी हटाएँ, दैट भी हटाएँ, वर्ब भी हटाएँ, जो कि असंभव है गाइज। आप अच्छा होगा कि टू को हटा करके सो ही लगा दें, क्योंकि एक चीज़ हट रही है उसकी जगह एक ही चीज़ लग रही है, तो बेटर है। 3 चीज़ हटा करके आप एक चीज़ नहीं लगा सकते, मजबूरी अंडरलाइन कर रखा हो तो बात अलग है। अभी यहाँ पे आप फिलहाल बी पार्ट में टू को हटा करके यहाँ पे सो लगाएंगे तो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा गाइस। द एम्प्लॉयज़ हैव टू रियलाइज दैट मेयर पेपर क्वालिफिकेशंस इज नो गारंटी फॉर सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या रहेगी एरर। आपका चल रहा है एक फिक्स प्रिपरेशन नाम का लेक्चर मेरे पास ही यूट्यूब पर डायरेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। कल मैंने आपको रूट वर्ड से भी वीडियो पढ़ाई थी। मैं चाह रहा हूँ कि इस मंथ यानी कि 15 अक्टूबर तक लगभग मैं आपकी फिक्स प्रिपरेशन तो इसी मंथ में फिनिश हो जाएगी, लेकिन वोकेबलरी का मैं एक बहुत अच्छा सा परफॉर्म आपको तैयार कर दूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए रूट वर्ड का भी एक प्रोफेशन चलाया है, उसको भी देखा करें गाइस। यहाँ पे फिक्स्ड प्रेपोजिशन वाले पार्ट से ही आपके एरर है फॉर सेंटेंस में। गारंटी GUARNTEE, गारंटी के साथ में हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ चलती है गाइस, तो ज़रा ध्यान रखे करें इन चीज़ों का।
इस सेंटेंस में आपके हो जाएगी सी पार्ट में एरर। ही इज सो रियलिस्टिक एंड सो प्रैक्टिकल दैट ही थिंक्स इमेजिनरी थिंग्स शुड नॉट प्लेज इवन इन पोएट्री। गाइस यहाँ पे क्या एरर दे रखी है, जरा उसको देखें ध्यान से। मैं आपको बताऊंगा कि आपको पूरी तरह समझ में आएगी बात। बुक के माध्यम से आप मत चलना गाइस, बुक्स आपको कंफ्यूज करती हैं। मैं आपको विद मेथड समझाता हूँ। यही कारण है कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं गाइस। मैं कभी संतुष्ट नहीं होता उन बच्चों से भी जो सिर्फ मुझे ये एरर बताएं कि सर इसके बी पार्ट में एरर है और रीज़न मुझे ना दें। मुझे रीज़न चाहिए, सिंपल सी बात है। मैंने आपको रीज़न दिए हैं तो आप भी मुझे रीज़न दीजिए। ही इज़ सो रियलिस्टिक, ठीक है भाई। सो प्रैक्टिकल, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस एंड से जुड़ा है, एंड के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम आ गया। मेरी बात यहाँ पे पहले सिद्ध हुई। अगला है ही के बाद थिंग्स, प्रेजेंट में चल रहा है, क्योंकि पहले वाला प्रेजेंट में था, यानी कि मेरी दूसरी बात में यहाँ पे हुई सिद्ध। इमेजिनरी थिंग्स शुड नॉट प्लेस इन इवन इन पोएट्री। गाइस यहाँ पे शुड नॉट की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका एक मॉडल वर्ब है। क्या आपकी ये मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद में मेन वर्ब का आना अनिवार्य है। जबकि उसने इसके बाद लगाया प्लेस, जो कि आपका एक नाउन है। यस गाइस, तो यहाँ पे आपको एक वर्ब चाहिए ही चाहिए। अब कौन सी वर्ब आप लगाएंगे यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ब चाहिए आपको। सेंटेंस के डी पार्ट में एरर है, जो कि आपको ठीक करना ही होगा सेंटेंस। आप चाहें तो ज़्यादा ज़्यादा पे हैव लगा सकते हैं, शुड नॉट हैव, तो यहाँ पे लगा सकते हैं शुड नॉट हैव नो प्लेस, सॉरी शुड नॉट हैव प्लेस यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के इसके डी पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। मॉडल वर्ब के बाद में मेन वर्ब का अनिवार्य है आना। आप चाहे कोई सी भी वर्ब यहाँ पे लगाएं, बात खत्म। यस गाइस, आपको मेन वर्ब यहाँ लगानी ही होगी, इस बात को आप नहीं नकार सकते। सो गाइस, ये थे आपके आज के दो सेट नंबर 84 और सेट नंबर 85। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।